आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक राज्य में एक राजा रहता था और वो राजा सबका ध्यान बड़े ही अच्छे तरीके से करता था, सबकी सेवा करता था। एक दिन उस राजा ने रात्रि में सोते हुए शयन किया। रात्रि में सोते हुए स्वप्न देखा और स्वप्न में क्या देखा? इस स्वप्न में उसने ये देखा कि उसके सारे जो दांत हैं राजा के, वो सारे के सारे दांत गिर गए, केवल सामने का एक बड़ा दांत रह गया। तो उस राजा को बड़ी बेचैनी हुई। सुबह उठा, क्रिया सामान्य है कि हर व्यक्ति के एक न एक दिन दांत गिरते ही हैं, पर ऐसा स्वप्न आया तो राजा ने उसके पीछे का कोई रीजन होगा ऐसा सोचकर अपने सारे सभासदों को बुलाया, मंत्रीगणों को बुलाया और अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि भाई जो भी मेरे स्वप्न का फलादेश, ये स्वप्न का क्या फल हो सकता है या क्या होने जा रहा है, ऐसा विचार करते हुए राजा ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाकर ये कहा। तो पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवाया गया, भाई जो भी राजा के स्वप्न का फलादेश सुनाएगा उसको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत सारे लोग आए, सभी ने अपने अपने स्तर से उस स्वप्न की व्याख्या की, फलादेश सुनाया, पर राजा उससे संतुष्ट नहीं हुआ और निरंतर उस स्वप्न के रहस्य के पीछे की बातों को जानने के राजा के मन में जिज्ञासाएं बनी रही, पैदा होती रही और इस प्रकार से प्रयास चलते रहे, निरंतर चलते रहे, पर कहीं भी राजा को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तो एक दिन क्या होता है कि एक विद्वान व्यक्ति जो काशी से पढ़ के आया था, उसने कहा साहब मैं आपके स्वप्न का फलादेश सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ कि भविष्य में आपका क्या होने वाला है। और उसने स्वप्न सुना, स्वप्न की बात जानी और फिर उसने कहा कि महाराज, विद्वान था, बात उसको पता हुई कि भाई ये कारण है। उसने सीधे राजा को बोला, महाराज आप जो है, आपका जो स्वप्न है इसका फलादेश ये है कि आपके परिवार में सब मरने वाले, आपका पूरा परिवार नष्ट होने वाला है और आप जो है, आपका परिवार सब मर जाएगा और आप आखिरी में मरेंगे, ऐसा इस स्वप्न का फलादेश है। राजा को बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में राजा ने आदेश दिया भाई इनको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाए। उनको जेल में डाल दिया गया। अब राजा का फलादेश स्वप्न का अधूरा ही रहा, क्योंकि उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ राजा। कई दिनों के बाद फिर से राजा के सामने एक साधारण व्यक्ति आया। उन्होंने कहा महाराज मैं आपके स्वप्न का फलादेश सुना सकता हूँ। राजा ने कहा भैया आप भी कोशिश कर लो। उसने राजा को कहा कि महाराज आप बड़े दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं, भगवान की आप पर बड़ी मेहरबानी और कृपा है और उसी कृपा के कारण आपकी बड़ी लंबी आयु है। आपके परिवार में आपका जो स्वप्न है उसका फलादेश है कि आपके परिवार में सबसे लंबी उम्र आपकी होगी। यही आपका स्वप्न का फलादेश है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और
उसको मुंह मांगा इनाम दिया। जबकि बात दोनों ने एक ही तरीके से, दोनों ने एक ही बात बताई, पर तरीका अपना था। पहले विद्वान व्यक्ति ने कहा कि आपका पूरा परिवार मर जाएगा और आप केवल आखिरी में मरेंगे। और इस साधारण व्यक्ति ने भी कहा कि महाराज आपकी लंबी आयु है, आपके परिवार में सबसे ज़्यादा लंबी आयु आपकी होगी। तरीका अपना था। एक से नाराज होकर राजा ने उसको जेल में डाल दिया और दूसरे को पुरस्कृत किया। भाइयों बहनों, ये जो कहानी है, ये जो प्रसंग है, इसके पीछे का सार क्या है? यह है वाणी का प्रभाव, वाणी को बोलने का अपना तरीका। शब्द वही थे, बात भी वही थी, उत्तर भी वही था, केवल तरीका बदला। एक ने सीधे सीधे बोल दिया, एक ने तरीके से बोला वही बात, लेकिन तरीका अलग था। इसलिए राजा एक को जेल में डालता है और एक को पुरस्कृत करता है। हमारे जीवन में भी यही होता है। हम भी कई बार कहना वही चाहते हैं, भाव हमारे वही रहते हैं, लेकिन तरीका अलग होने से आदमी को अलग तरीके से प्रभावित करता है। इसलिए बोलने का पहले सोचना चाहिए। वाणी व्यक्ति को जोड़ती भी है, तोड़ती भी है। वाणी के शब्दों का प्रयोग करते समय बड़ा महत्व दिया जाता है। और ये बाण है, शब्द कोई सामान्य शब्द भी एक तरह से बाण है। जैसे युद्ध में बाण जब चलाए जाते सोच समझ के चलाए जाते कि कौन किस स्तर का योद्धा है और किस स्तर का बाण उसको देना है या छोड़ना है। ऐसे ही शब्द भी बाण है, लेकिन उसको छोड़ते समय सामने वाले की परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। इसलिए वाणी को सोच समझ कर बोलना चाहिए और उसका सही उपयोग करें तो जीवन हमारा धन्य धन्य हो सकता है। ओम शांति।